नमस्कार साथियों, मैं कमलेश देवराड़ी और आज मैं हूँ राजकीय इंटर कॉलेज थराली में। और राजकीय इंटर कॉलेज थराली को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप में से अधिकांश लोगों का इस भवन से, माँ सरस्वती के इस मंदिर से बहुत पुराना नाता रहा होगा, बरसों का नाता रहा होगा। और थराली ब्लॉक के इस विद्यालय की इस स्थिति को देखकर शायद आपको भी कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के सामने मनुष्य बहुत बौना है, बहुत छोटा है। और जब प्रकृति अपना कहर ढाती है तो मनुष्य हर प्रकार से मजबूर और लाचार नज़र आता है। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले साल अचानक से प्राकृतिक आपदा आने की वजह से राजकीय इंटर कॉलेज थराली का जो ये भवन है, इसका एक बड़ा हिस्सा जिसे आप देख पा रहे हैं अचानक से ढह गया था। और ढहने के बाद देखिए स्थिति कैसी हो गई है। ये पूरा इस तरफ खंडर लग रहा है और इस तरफ ये भवन आप देख पा रहे हैं। एक हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया है और दूसरा हिस्सा अभी स्थिर है। जब ये घटना हुई तो उस वक्त यहाँ शासन और प्रशासन के लोग आए, उन्होंने इस भवन का मुआयना किया। जो भी कार्रवाई होती है उन सब कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। जो हमारे विभाग हैं, संबंधित विभाग, उन्होंने आकर इस भवन का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि ये जो बिल्डिंग है ये अब निष्क्रिय हो चुकी है, इसमें रिपेयरिंग वर्क नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें अब मरम्मत करने की गुंजाइश कहीं भी नहीं बची है। बहुत ज़्यादा जोखिम है यहाँ पर। तो उसके चलते इस भवन को निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि निष्क्रिय तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसका पुनः निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि पठन पाठन की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए भवन निर्माण बहुत ज़रूरी है। लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा का समय अभी बीत चुका है, बावजूद उसके शासन और प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता आश्वासन विद्यालय का जो संबंधित स्टाफ है, स्टाफ को नहीं दी गई है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों में भी काफ़ी रोष है। सरकार को लेकर के, संबंधित विभागों को लेकर के, शासन और प्रशासन को आड़े हाथों लेने के मूड में यहाँ जो अभिभावक हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसा कि पिछले कई बार बैठकों में बात हो चुकी है, क्योंकि इस गंभीर मुद्दे पर हमारे जो अभिभावक संघ है और हमारा विद्यालय का बाकी का स्टाफ है, उनके बीच में वार्ता हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो निवारण है वो अत्यंत आवश्यक है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने लगातार अपने सरकारों से पहल की है। विद्यालय का जो ये भवन है, इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चारों तरफ से। ये विद्यालय जितना देर इसको बनने में लगेगी उतना ही बच्चों को यहाँ पठन पाठन में समस्याएं आने वाली हैं और पढ़ाई में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बाधा इसकी वजह से उत्पन्न हो रही है। और इस भवन को देखते ही एक नकारात्मक माहौल विद्यालय के अंदर बन रहा है, जिससे जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है वो बाधित हो रही है। और तो ये विद्यालय का ये वाला सिरा इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानम, जबकि हमारे थराली ब्लॉक का आदर्श राजकीय माध्यमिक विद्यालय
थराली चमोली उत्तराखंड है। उसके बावजूद आज जो भवन की स्थिति है उससे आप अछूते नहीं हैं। ये जो मामला था ये बहुत ही हाईलाइट रहा, क्योंकि अचानक से बिल्डिंग ढह गई थी। लेकिन सबसे बड़ी उसमें जो सौभाग्य की बात थी वो ये थी कि ये बिल्डिंग उस वक्त ढही जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और जो विद्यालय का स्टाफ है वो भी अपने घर के लिए जा चुका था। अदरवाइज़ आप खुद आकलन कर सकते हैं कि अगर उस समय यहाँ जो कक्षाएं हैं उनमें बच्चे बैठे होते तो कितनी बड़ी घटना ये हो सकती थी और कितना एक बुरा दिन हो सकता था राजकीय इंटर कॉलेज थराली के लिए। लेकिन ये माँ सरस्वती की कृपा रही, थराली के भगवान बेतालेश्वर महादेव जी की कृपा रही, इष्ट देवताओं की कृपा रही कि एक बड़ी सी घटना टल गई। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इस विद्यालय का पुनः निर्माण किया जाए, कैसे कि इस भवन का कार्य शुरू हो सके, जिससे कि यहाँ जो विद्यार्थी हैं जिन्हें पढ़ने में इतनी समस्याएं आ रही हैं, बैठने के लिए उनके पास कक्ष नहीं हैं, वो उनकी जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके, उसके लिए लगातार अभी बात हो रही है। आज ही मैं आपको बड़े खुशी के साथ बता रहा हूँ कि पीटीए अध्यक्ष के रूप में इस सत्र में मुझे यहाँ चुना गया, क्योंकि यहाँ इस समय कक्षा 11वीं में साइंस में मेरा बालक पढ़ रहा है, तो उसके चलते मुझे यहाँ की जिम्मेदारी मिली है। तो आज ही मेरे अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं श्री भूपाल राम टमटा जी, उनसे इस विद्यालय के बाबत वार्ता हुई। वो देहरादून में है इस वक्त। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि 24 अगस्त को यानी इसी माह वो थराली आने वाले हैं और वो हमारे विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठेंगे, अभिभावकों के साथ बैठेंगे और इसमें जितनी भी कागजी कार्रवाई शेष रह गई है और जो भी आगे का कार्यक्रम इस विद्यालय के पुनर्निर्माण को लेकर है उस पर चर्चाएं करेंगे और उसमें जो भी संभव हो पाएगा, जितने जल्दी संभव हो पाएगा, वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे सरकार में रहते हुए, ताकि जो हमारा विद्यालय है, यहाँ के जो बच्चे हैं और उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उसका जल्दी से निस्तारण हो सके, जल्दी से कुछ निवारण हो। और बच्चे क्योंकि इस वक्त काफ़ी मुसीबत में यहाँ हैं, कक्ष उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिसमें साइंस है, आर्ट्स है, तो कुल मिलाकर के जितने हमारे पास इस समय कक्षाएं हैं उतने कक्ष उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और काफ़ी नकारात्मक माहौल विद्यालय का हो गया है। और काफ़ी मेरे अध्यापक लोगों से जब वार्ता हुई तो इस विषय पर वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि पुख्ता आश्वासन अभी तक मिल नहीं पाए, ना ही शासन की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से। तो अभी यहाँ जुड़ा हूँ इस विद्यालय से, तो उम्मीद करता हूँ कि इस विद्यालय के लिए तब तक आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक कि कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिलता या कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती और भवन के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता है। और इस तरफ भी ये गैलरी है इसी विद्यालय की, ये देखिए ये बंद पड़ा हुआ है पूरा। और यहाँ इस समय छात्र छात्राओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है, सभी लोगों के लिए प्रवेश वर्जित थे। और ये पिछला वाला सिरा है इस भवन का, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और इस समय पठन पाठन का जो कार्य हो रहा है ये हमारे इसी भवन के बगल में एक भवन है, 2 मंजिला बिल्डिंग है ये, इसमें किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी समस्याएं, और बरसात के दिन हैं, बरसात के दिनों में तो आपको पता ही है कि बाहर जो प्रांगण हैं उनमें बिठाकर पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाता। तो कुछ जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको बरामदे में बिठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है हम सभी के लिए। तो इस थराली के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए और इस थराली के इस ऐतिहासिक विद्यालय
को मद्देनज़र रखते हुए और आज वर्तमान में जो इसकी स्थिति है, इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए इस विद्यालय के पुनः निर्माण के लिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपसे बन पाता है और जैसे आपकी सामर्थ्य है, ताकि जो ये स्थिति है विद्यालय की उसे सुधारा जा सके। तो हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और इस विद्यालय से यदि आपका कभी भी कोई नाता रहा है, कोई संबंध रहा है, और आज अगर इस भवन की इस जीर्ण-शीर्ण स्थिति को देखकर अगर आप कहीं न कहीं आपका हृदय पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप भी अपनी तरफ से आवाज़ उठाइए, ताकि जो हमारी सरकार है और संबंधित विभाग हैं वो त्वरित कार्रवाई करके इस पर पुनः कार्य प्रारंभ करें। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो वार्ता मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ आप लोग उसे समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे लोगों के साथ भी साझा करना, ताकि हम तक आप लोगों का कुछ सुझाव पहुंच सके या आप अपनी पोजीशन के हिसाब से इस विद्यालय के लिए कुछ कर सकें। तो आज के लिए केडी वर्ड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।